बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। इस वक्त मीडिया और सोशल मीडिया पर एक ही बात जो है वो खासी गर्म है। वो है खावर मानिका का शाहज़ेब खानज़ादा को दिया गया इंटरव्यू। इस इंटरव्यू को लेकर दो तरह की आरा सामने आ रही हैं। एक तो अक्सरियत ने शाहज़ेब खानज़ादा के इस इंटरव्यू की हौसला शिकनी की है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ तबका ऐसा भी मौजूद है जो शाहज़ेब खानज़ादा का इस हवाले से दिफा कर रहा है। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि दो नुक्ता नज़र इस वक्त हम अपने जो टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर है देख रहे हैं। एक तो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को, और दूसरा तबका जाहिर है उसके एंटी तबका है, और वो खावर मानिका का इस वक्त हमदर्द बन के सामने आया है और एक मजलूम शोहर के तौर पर पोर्ट्रेट किया जा रहा है खावर मानिका को। लेकिन क्या तस्वीरें इतनी क्लियर हैं? यानी एक नुक्ता नज़र इमरान खान का मुखालिफ और दूसरा इमरान खान का हमायती है। क्या सच कहीं दरमियान में है? और अगर जो दरमियान में सच है, उस सच पर बात क्यों नहीं हो रही? क्या ऐसा मुमकिन है कि एक जो नुक्ता नज़र है वो मुकम्मल ठीक और दूसरा मुकम्मल गलत हो? ऐसा नहीं है, ये सहाफ़ती बददयानती है। जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं तो सिर्फ उसकी खूबियां ही बयान करें, उसकी खामियों का जिक्र ना करें। और जब आप किसी की मुखालफत करते हैं तो उस पर इस कदर उसकी मुखालफत करें जिस पर झूठ भी आपको बोलना पड़े तो आप उसका जो है वो हिचकिचाते नहीं हैं। खावर मानिका, बुशरा बीबी, इमरान खान और हमारे जो इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त अहबाब हैं, इन सारों के जो सच हैं जिन पर बात नहीं हो रही, मैं आज उन पर बात करने की कोशिश करूंगा। उन तजादात की भी बात करूंगा जो खावर मानिका के अंदर इंटरव्यू के अंदर हैं, और उन तजादात की भी बात करूंगा जिन पर मैं और आप बात नहीं कर रहे। मैं एक नुक्ता नज़र से सोचता हूं तो आप दूसरे नुक्ता नज़र से सोचते हैं। मैं आपके सच को मानने के लिए तैयार नहीं, आप मेरे सच को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और आज हम उसी सच की बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, भले ही आप मेरे नुक्ता नज़र के मुखालिफ ही किसी बात के मुतालिक सोच क्यों ना रहे हों। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं खावर मानिका के इंटरव्यू में किए गए जो तजादात हैं उन तजादात की। पहले तो ये उनका वो बयान सुने जिस बयान में वो पहले इमरान खान के मुतालिक जो राय रखते थे, बुशरा बीबी के मुतालिक जो राय रखते थे वो क्या थी, और अब की जो राय है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा ये सुनिएगा। मैं कैटेगोरिकली इस बात का नोटिस लेता हूँ और सख्ती से तरदीद ही सिर्फ नहीं करता, मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ है। मैं ये बात बड़े क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि मेरी साबका एहलिया बुशरा बीबी, मैं सिर्फ बड़े क्लियरली और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी। दुनिया की पाक तरीन बीबी है, और ऐसी खातून के बारे में इस तरह की बातें, और फिर इमरान खान का जो हमारे इस स्पिरिचुअल घर का एक बुशरत खाना समझते हैं उनको, उनके बारे में ऐसी बातें सुन के मुझे निहायत दुख हो रहा है, क्योंकि उस जैसा भला आदमी मैंने नहीं देखा। अल्लाह ताला की ज़ात उसे सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती दे और इज्जतें दे। और ये मैं सख्त नोटिस ले रहा हूँ इस बात का। और हमारा हंसता बसता घर, बड़े ही खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे हम। जब ये इस्लामाबाद के धरने शुरू हुए, इन्हीं दौरान में पिंकी की बहन है मरियम, जो कोई यूए में मकीम है, उन्होंने इमरान खान को मुतारफ़ कराया पीरी मुरीदी की आड़ में मेरी बीवी से। और वो उनका मुतारफ़ कराना क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मामलात इस कदर तक बिगड़ गए कि हमारा घर टूट के रह गया जी। उनका आना जाना घर में शुरू हो गया, और वो घर आना जाना बढ़ता गया। उससे हम ज़रा थोड़े से डिस्टर्ब भी थे। मेरी वालदा हमेशा कहा करती थी कि ये अच्छा आदमी नहीं है, इसको घर में मत आने दो। मेरी मदर की बात जो है मेरे दिल में लगी, मैं ज़रा थोड़ा सा रेजिस्ट करता था। ये 2 दफ़ा लाहौर हमारे घर में आया। उसके बाद इसने इस्लामाबाद में मिलना शुरू कर दिया। जब मेरी मिसेज़ वहाँ पे इस्लामाबाद हुआ करती तो वहाँ मुलाकात हो जाती थी इनकी।
मैं थोड़ा डिस्टर्ब होता था कि भाई आपने बात करनी दिन में करें, अपने मुर्शिद को, अपने पीर को, मुरीद को समझाएं, जो भी आपने रास्ते की बातें बतानी हैं। वो इस कदर ज़्यादा हो गई थी। और फिर उसका हुआ क्या कि उन्होंने फ़ोन बदल कर, मसला ये जो इनके एक सहेली थी फ़रग होगी, उसने इमरान न्याजी के कहने पे इनको फ़ोन भी दस्तयाब किए और इनको नंबर्स भी और मुहैया किए, और उस वजह से इनके छुप के बातें होनी शुरू हो गई। उस पर मुझे एतराज़ हुआ करता था कि जब मैं फ़ोन करता हूँ बाहर से कहीं तो आपका फ़ोन बजता है, तो आपका फ़ोन अटेंड नहीं होता, क्योंकि मैं उस कराची में मेरी पोस्टिंग थी, फिर मैं पाकपुर ज़्यादा रहा। तो मैंने वहाँ से नौकर के बाहर से फ़ोन पे अंदर भेजता था कि यार अंदर पता करो फ़ोन क्यों नहीं सुन रही। उससे पता लगता कि ये साहब वहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं। तो उस पर मुझे बुरा लगता था कि कम अज़ कम मेरी इजाज़त ले ले, चाहे मुर्शिद हैं, चाहे बुज़ुर्ग हैं उनके, वो पीर है, वो मुरीद है, लेकिन आखिर खामन का भी शरीयत में कोई एक चीज़ रखी है ना, इम्पोर्टेंस तो है। तो मेरी इजाज़त के बगैर ये आके घंटों बैठे रहते थे। एक दिन बल्कि मैंने अगर फ़ोन किया तो मैंने फ़ोन नौकर से पूछा कि फ़ोन क्यों नहीं अंदर अटेंड हो रहा। उन्होंने कहा जी अंदर आए बैठे खान साहब। मैं कहा फ़ोन अंदर लेके जाओ। फ़ोन अंदर लेके जब गया तो मैंने बुशरा भी पिंकी को भी डांटा कि ये क्या तरीका है, कम से कम मुझे बता तो दिया अगर उसने आना है कुछ देर के लिए, या 1 घंटा 2 घंटे जो भी है, मेरी कम से कम मुझे पता तो। उसके बाद मैंने फ़ोन इसको पकड़ाया उसने। तो इसको मैंने जज्बात में आके, यकीन करें कि मेरे से बहुत ज़्यादा तलखलामी भी हुई। अगर कोई गैरतमंद आदमी होता तो वो समझ जाता। और फिर उसी नौकर को मैंने कहा कि इसको घर से निकालो। उसने घर से भी निकाला। ये जी आपने सुन लिया, ये दोनों इंटरव्यूज थे या दोनों बयानात थे जो खावर मानिका की जानिब से दिए गए। एक तबका एक बयान को सच समझ रहा है, दूसरा दूसरे को सच समझ रहा है। मुझे लगता है ये दोनों किसी ना किसी अंदाज से दुरुस्त बयानात हैं। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त पहले ये बयान जो खावर मानिका की तरफ से दिया गया, उस वक्त ये हालात नहीं थे कि कोई ये कहे कि किसी को ज़बरदस्ती बयान दिलवाया गया है, ये उनकी अपनी मर्जी थी। अब ये जो गैरतमंदी की बात जनाब खावर मानिका साहब ने फरमाई है कि इमरान खान गैरतमंद होते तो ये बात समझ जाते, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस्लाम कहाँ इजाज़त देता है कि कोई शख्स भले पीर व मुरीद ही क्यों ना हो गैर महरम औरत के पास ठहरे। ये इस्लाम कहाँ इजाज़त देता है? कहाँ ये इजाज़त देता है इस्लाम कि कोई एक गैर मर्द किसी के घर में चला जाए? आप फरमा रहे हैं आपकी इजाज़त ले लेते, क्यों भाई आपकी इजाज़त? क्या आप इजाज़त देते हैं कि आपकी बीवी किसी नामहरम के साथ बैठे, भले ही उसका मुरीद ही क्यों ना हो? तो मतलब ये ना समझ आने वाली बातें हैं। और आप अगर एक बयान में आप कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा नेक और पारसा खातून आपने नहीं देखी। यकीनन आपकी नज़र से नहीं कोई गुजरी होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा माशरा अच्छी ख़वातीन से भरा पड़ा है। बहरहाल आप जिसको नेकोकारा कह रहे हैं, क्या वो नेकोकारा को कोई इजाज़त है कि वो किसी गैर महरम के साथ इतना वक्त गुजार ले? तो ये बातें समझ ना आने वाली हैं। वो आप पहले बयान करें या बाद में बयान करें, ये इंतहाई नामुनासिब चीज़ है जिसका इस्लाम के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आप जिस तरह जीना चाहें जिएं, इमरान खान साहब जिस तरह जीना चाहें वो जिएं। अगर आपने अपनी मर्जी से तलाक दी तब भी, अगर आपने अपनी मर्जी से तलाक नहीं दी और बुशरा बीबी ने आपके साथ बेवफाई करके इमरान खान के साथ शादी की, तब भी ये अमल किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है कि कोई खातून किसी के निकाह में होते हुए किसी गैर महरम के साथ बैठे। मैं मतलब वैसे तो आम माशरे में किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं, लेकिन कोई शख्स अगर ये क्लेम करता है कि वो अल्लाह का वली है, कोई शख्स या कोई खातून अगर ये क्लेम करती है कि उसका ताल्लुक सिर्फ मुसल्ले और अल्लाह के साथ है, तो उसको तो ये लाजिम बनता है कि वो किसी भी नामहरम के साथ अपनी गुफ्तो शनीद को महदूद रखे, बल्कि करे ही ना। इस्लाम में बड़ा वाज़े कहा गया है ख़वातीन को कि वो गैर महरम अफराद के साथ जब आप गुफ्तगू करें तो अपने लहजे को तल्ख रखें। तो ये जो नेकोकारा खातून है, इन्होंने अपने लहजे के अंदर कब सख्ती रखी है? जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी की जो वीडियो ऑडियो लीक हुई थी, उस ऑडियो में जो जुल्फी बुखारी है उन्होंने कहा कि मेरी माँ की जगह पे हैं जिनके मुताल्लिक आप ये गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं
इन्हीं मोहतरमा के मुतालिक ये कहता हूं, इस गुफ्तगू के अंदर जो आप जुल्फी बुखारी के साथ कर रही थी जब आप इमरान खान के निकाह के अंदर थी, तो क्या इस्लाम आपको इजाजत देता है कि आप किसी गैर महरम के साथ इस तरह की गुफ्तगू करें? जब आप जुल्फी बुखारी के साथ ये गुफ्तगू कर रही हैं तो मुझे ये बताएं, फिर एक ही मतलब सांस के अंदर आप वली अल्लाह भी बन रही हैं और दूसरी ही सांस के अंदर एक गैर महरम के साथ उसकी निजी जिंदगी को डिस्कस कर रही हैं, और मतलब आप उस गुफ्तगू के अंदर ये फरमा रही हैं कि मुझे पता चला है कि आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो आजकल की लड़कियां जो हैं इनके साथ गपशप की हद तक तो ठीक है। क्यों गपशप की हद तक ठीक है? क्यों? मतलब ये आप जुल्फी बुखारी के साथ फरमा रही हैं। मैं कोई आम औरत हो तो मैं उसके लिए भी ये कहता हूं, ये हदूद क़यूद जो है वो होनी लाजिम है। आप तो क्लेम करती हैं आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ है और अल्लाह के नबी के साथ है, और आपका ताल्लुक जो है वो मतलब वली अल्लाह अपने आप को जो है वो प्रेजेंट करती हैं, पीरी मुरीदी की आप बात करती हैं, तो फिर ये रवैया किस तरह से है? दूसरी तरफ आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, वो तो जाहिर है अब अंधे होके चल पड़े हैं। हम तो हैं मतलब किसी को भी ना पसंद आने वाले लोग। हमने तो वो बात करनी है जो हमें समझ आए। ये इमरान खान की शादी हमें समझ नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान की सियासत पे दीगर मामलात पे इसका कोई असर नहीं है, लेकिन एक तरह से असर था तो खावर मानिका की मर्जी के बगैर उनके इलाके के अंदर वो डीपीओ के साथ क्या हुआ था, किसी से पोशीदा है? क्या किसी से पोशीदा है किस तरह वो सरेआम फायरिंग कर रहे थे और उस फायरिंग के बावजूद उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई थी? क्या ये इमरान खान का दौर नहीं था? भाई सारी चीजें हमें सारा पता है। मैं खुद इमरान खान की पॉलिसीज को पसंद करता हूं, उनको सपोर्ट करता हूं, लेकिन इतने अंधे नहीं है हम कि सारी बातों को ही वो जिसको पंजाबी में कहते हैं अन्नेवाह शुरू हो जाए। दूसरी तरफ मेरे मीडिया में बैठे हुए ये हमारे ये जो दोस्त हैं, क्या ये डिस्कस करेंगे कि मरियम नवाज का जो रिश्ता है वो किसने करवाया था? मैं अगली बातें नहीं करता, सिर्फ इतनी कर लेता हूं, वो कौन सी शख्सियत थी जिन्होंने दोनों खानदानों को आपस में मिलवा के रिश्ता अज़वाज में जो है वो मुंसलिक करवा दिया? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुआशके, और वो मतलब बड़ा एक जबरदस्त किस्म का ट्वीट शाहीन साहबाई साहब ने किया है जिसमें उन्होंने खोल के रख दिया है हर एक का नाम लिए बगैर कटा छटा कि कौन कौन किस किस अंदाज से अपनी निजी जिंदगी के अंदर गंद जो है वो फैलाता रहा है। शाहजेब खानज़ादा की उनकी वाइफ की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं जो कि इंतहाई नामुनासिब है। शाहजेब खानज़ादा की सहाफत को हम भी तस्लीम नहीं करते, लेकिन उसकी बीवी घर में बैठी हुई है, क्यों उसको उछाल रहे हैं आप? मतलब कोई तरीका होता है, कोई बात होती है। जिसको पसंद करना उसको पसंद ही कर लेना, जिसको ना पसंद करना उसके नेको अमलों को भी आपने जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक देना। तो इसको शऊर नहीं कहते, इसको मोहब्बत नहीं कहते, इसको बुग़्ज़ कहते हैं। तो बुग़्ज़ में और गुस्से में लिए गए फैसले कभी दुरुस्त नहीं होते। कौम को यह समझने की जरूरत है, कौम को हर नेगेटिव बात पर अपना रद्द-ए-अमल देने की जरूरत है, ताकि हमारी जो क़यादत है वो ये समझे कि उनका करैक्टर साफ सुथरा होना चाहिए। जब मुस्लिम लीग नवाज के मानने वाले नवाज शरीफ से लेके नीचे जुनैद सफदर तक इनके तमाम लोगों के जो गुनाह हैं, उनके जो ऐब हैं, उनको पाक साफ बनाकर उनको नजरअंदाज कर देंगे, तो उनको क्या जरूरत है कि वो अपने अमाल की तरफ गौर करने की कोशिश करें। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के वो काम जिनको जो हजम ही नहीं होते यार, उनको भी आप दिफा करना शुरू कर देंगे, तो मुझे ये बताएं फिर उसकी जरूरत क्यों पेश आएगी कि वो अपनी किरदार को बेहतर रखने की कोशिश करे। खावर मानिका प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, इंटरव्यू दे ना दे, बात ये नहीं है। ये जो शादी जिस अंदाज से हुई थी ये बिल्कुल मशकूक थी, ये नामुनासिब थी, और आपने शादी कर ली, चलो कर ली, फिर हमें ये तो ना बताएं कि ये जी वो कोई वली अल्लाह खातून थी, ये वो जो बड़ी मतलब नेकोकार खातून थी, फिर ये ना बताएं। इमरान खान की पॉलिसियों को मैंने पहले बार बार कहा, मैं उसको दुरुस्त समझता हूं, उस पर बात करता हूं, उसकी फेवर करता हूं, लेकिन ये नहीं होता। ये क्या तरीका है? मुझे ये बता दें, फरा गोगी और बुशरा बीबी को निकाल दें इमरान खान की जिंदगी से। ना आपका तोशाखाना होना था, ना आपका 190 मिलियन वाला कोई इशू होना था, ना फरा गोगी होनी थी, ना ये तबादले और इस तरह की चीजें होनी थी, कोई स्कैंडल नहीं था होना। तो ये खातून इमरान खान की जिंदगी में आई, उसके बाद इमरान खान के सियासी फैसलों पे असरअंदाज हुई। यही सच है। अगर आप मानना चाहें तो मर्जी है, ना माने तो आपकी मर्जी। अब तक के लिए इतना ही।